हाँ जी, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। जब से बोर्ड ने 3 सितंबर को एक नोटिफिकेशन डाला है, उसके बाद से बहुत सारे भर-भर के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं स्टेनो के एस्पायरेंट्स के कि मैम आपने तो कहा था कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 3 सितंबर वाले नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग के 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे डाउटफुल थे, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, उन पर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत छोटी सी ये वीडियो होने वाली है। मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगी कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है और 3 सितंबर वाले नोटिफिकेशन में क्या है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। मैं कर रही हूँ 100 से ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को तो हमने रिप्लाई भी किया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि यार इस पे एक वीडियो बना देते हैं। कई बच्चे हैं उनके पास नंबर नहीं होते या फिर वो कमेंट नहीं कर पाते, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सॉरी, 3 सितंबर नहीं, 5 सितंबर को बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन डाला है। बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन डाला है 5 सितंबर को। ये 5 सितंबर 2024 को बोर्ड का नोटिफिकेशन आया है स्टेनोग्राफर भर्ती को लेकर। ठीक है, शीघ्र लिपिक और निजी सहायक ग्रेड द्वितीय भर्ती को लेकर। अच्छा, कई बच्चों को नाम में भी कंफ्यूजन है कि ये स्टेनोग्राफर भर्ती है या पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2। देखो, सेक्रेटरेट में इसी पोस्ट को शीघ्र लिपिक कहेंगे और सेक्रेटरेट के अलावा जो भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है, वहां इसी पोस्ट को कहा जाएगा निजी सहायक ग्रेड 2 यानी पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2। यह आपका टाइमिंग का आया था 5 सितंबर को कि भाई फर्स्ट पेपर तो 9 से 12 बजे के बीच होगा और सेकंड पेपर 2:30 से 5:30 के बीच होगा। 5 अक्टूबर को आपको एग्जाम है, आपका एग्जाम है। उसके बाद भी भर भर के बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमारी जो एग्जाम डेट है वो पोस्टपोन हो सकती है क्या। भाई बिल्कुल मत सोचना कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा। आप तो ये सोचिए कि आपका एग्जाम इसी डेट को होगा और होगा ही। जो सबसे अब यहाँ पर निम्नानुसार सूचित किया गया है, बोर्ड ने सूचित किया है बच्चों को। अब सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग चीज थी, ये चौथा टॉपिक है, चौथा पॉइंट है। चौथे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि यदि पांचों विकल्पों में से भी विकल्प या गोला काला नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 अंक काट लिया जाएगा। चौथा पॉइंट पढ़ना, चौथा पॉइंट पढ़ना। ये नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम ग्रुप में आपको 5 तारीख को ही प्रोवाइड करवा दिया था। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साफ साफ कि चौथा पॉइंट ये है कि आप पांचों में से, देखो पहले 4, समझो बात को, पहले 4 ऑप्शन होते थे ए बी सी डी। अब 4 ऑप्शन में से जो सही होता था हम उसके गोले को काला कर देते थे। अब एक नया ऑप्शन आ गया ई। ये कह रहे हैं कि भाई यदि 5 ऑप्शन है, पांचों में से, अब ई का मतलब ये है कि आप अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हो अटेम्प्ट किए बिना, ठीक है, कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तब आपको ई वाला गोला गहरा करना है। तो इस नोटिफिकेशन का ये मतलब है कि भाई आपको पांचों में से अगर कोई भी गोला आपने काला नहीं किया है तो आपका 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा। अब निगेटिव मार्किंग है या नहीं, इस बात को समझें। ये 26/2/2024 को जब भर्ती आई थी, जब नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये फर्स्ट पेपर है। छठा पॉइंट देखो, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये है सेकंड पेपर, इसका छठा पॉइंट देखो, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तब आपको मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूं, सिर्फ ये समझाना चाह रही हूं, ए बी सी डी और ई, यहां पर 4-4 गोले होंगे। ध्यान से समझिए बात को, यहां पर 4-4 गोले होंगे ना। ये देखो, ये ए है, ये बी है, समझना, ये ए है, ये बी है, ये सी डी और ई, ये 5-5 गोले हो गए। हर क्वेश्चन में, हर पहला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 5-5 गोले होंगे। अब
आपको सिर्फ इतना समझाया जा रहा है कि आपको इन पांचों में से एक गोला गहरा होना जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट, अगर ए ऑप्शन है तो ए काला करो, बी है तो बी करो, सी है तो सी करो, डी है तो डी करो। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आपको ई ऑप्शन काला करना है। तो मुझे एक बात बताओ, जब एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, जब एग्जामिनर ने साफ साफ लिखा हुआ है कि नो निगेटिव मार्किंग, तो आपको ई वाला ऑप्शन तो काला करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब निगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो ऑब्वियसली हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सारे। मुझे लगा कि बच्चों के इतने मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे, इस कंफ्यूजन में आ गए बच्चे ना, कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि यार वहां नो निगेटिव मार्किंग था। मैंने भी बता रखा है आपको। और अभी 5 सितंबर को जो नोटिफिकेशन है, तो 5 सितंबर वाले नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि कोई बच्चा अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसको ई वाला गोला काला करना है। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो ई वाला गोला काला कर दो। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको ई ऑप्शन देखना ही क्यों है? आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ई के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ ए बी सी डी इनको ही आपको काला करना है। एक भी ऑप्शन आपको बिना भरे नहीं छोड़ना है, वरना आपका 1/3 जो मार्क्स है, सही मार्क्स, वो काट लेंगे। इसलिए ये नोटिफिकेशन दिया था कि भाई आप अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आप ई वाला गोला काला करो, क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जब निगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ना ही क्यों है? ई वाले गोले को काला करने की नौबत ही क्यों आएगी? हम तो क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको तुक्का मार के आना है। ठीक है, तुक्का मार के आना है बस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आप लोगों तक मुझे साझा करनी चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन जब ज्यादा बच्चे पूछने लग जाए इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चों में उस चीज को लेके डाउट है। ओके, तो बस आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अच्छे से तैयारी करते रहना है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओके, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और स्टेनोग्राफर का हमने भर भर के कंटेंट आपको दे रखा है, भर भर के कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रखा है। साइंस का हमने सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इंग्लिश के लिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाए हैं, प्रैक्टिस सेट्स करवाए हैं। तो आप बस तैयारी में लगे रहिए, और ऐसी अगर कोई आती है न्यूज़ मैं क्लियर कर दूंगी। ओके, बाकी आपको जो भी डाउट है आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा लास्ट टाइम पर आपको टेस्ट सीरीज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप स्मृति की टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, स्मृति की टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, आपको कोड डालना है स्मृति, आपको प्रोमो कोड स्मृति डालना है, जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की फी है 289 फी है, लेकिन अगर आप प्रोमो कोड स्मृति डाल देंगे तो आपको 20% लेस होके लगेगा, जिसमें आपको हम 40 टेस्ट दे रहे हैं। 40 टेस्ट दे रहे हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिला के। 20 टेस्ट हैं फर्स्ट के और 20 टेस्ट हैं सेकंड के। तो लास्ट टाइम पर बस एकदम कंसंट्रेशन के साथ तैयारी करते रहिए, और आपको भूल कर भी एग्जाम जब आप देने जाओ, आपको भूल कर भी कौन सी गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन छोड़ोगे, ई वाला गोला काला करने से छोड़ दोगे तो क्या होगा, आपका सही मार्क्स भी कट हो जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस गलती से आपको बचना है कि सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं बेफिक्र। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और लर्न विद रजनी पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच।